पूरे देश भर में जहां पर बेटी बचाओ देश बचाओ का नारा गूंज रहा है, परंतु कोई जाकर पूछे उस पिता और उस माता से जिसने कितनी तकलीफों के बाद एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका विवाह कराया। एक घटना है जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर में गाछीवाड़ा निवासी किशन लाल लोहार की, जिसने अपनी बहन की शादी 2017 में कैलाश पंचाल नाम के व्यक्ति के साथ की। ये कैलाश पंचाल अधवास उदयपुर का रहने वाला है। कैलाश ने विवाह के बाद अपनी पत्नी को लेकर मुंबई जाना उचित समझा। मुंबई में रहने लगे। पत्नी कई बार जिद करती थी, वो चाहती थी कि वो अपने परिवार में अपने पीहर पक्ष में आकर अपने माता पिता भाई बहन से मिले, किंतु इस प्रकार से उसको रोका गया, उसको वंचित किया गया और एक तरह से वो वहां पर बंधक बनकर एक बंधक के रूप में रह गई। जब उसको एक बच्चा हुआ, वो बच्चे का उम्र भी 1.5 वर्ष हो गया, पर इस बहन ने अपने भाई का घर तक नहीं देखा और अंत में बहन ने फोन करके अपने भाई को बताया कि मुझे यहां से जल्दी लेके जाओ, नहीं तो ये दहेज के लालची लोभी मुझे यहां पर मार डालेंगे, अब मुझे यहां पर नहीं रहना है। भाई ने सोचा कि अभी तो हाल ही 10 जनवरी 2021 को मेरे पास फोन आया है, 1-2 दिन में पैसा जुटाता हूं और अपनी बहन को ले आता हूं। पर उस भाई को क्या पता था कि आखिर 12 जनवरी के दोपहर के बाद उसको एक फोन आने वाला है, जिसमें केवल यह पता चलता है कि उसकी बहन खुशबू लोहार मर गई है। भाई छटपटाता रहा पता करने के लिए कि उसकी बहन को क्या हुआ, किंतु भाई जो था वो राजस्थान में, परिवार राजस्थान में और बेटी की जो हत्या हुई वो मुंबई में। अब मुंबई पक्ष जो बेटी के ससुराल वाले हैं, उनका कहना है कि हमें नहीं पता कैसे मर गई। पीहर पक्ष बार बार जानने के लिए लालायित था कि हमारी बेटी को क्या हुआ। भूखे प्यासे माता पिता विलाप करते रहे और 2 दिन गुजर जाने के बाद जब उनको यह पता चला कि ज्यादा बोलोगे तो ये मरी हुई बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी, उन्होंने चुप्पी साधी डर के मारे कि कम से कम हम अपनी बेटी का, मरी हुई बेटी का मुंह तो देख लें। जब उनको यह लाश, अपनी बेटी की लाश देखने को मिलती है तो वो भी बेटी के ससुराल में, उन्हें अपनी बेटी को लाने तक नहीं दिया गया। उन्होंने पूरा प्रयास किया, उनको कहा गया कि आप आइए, और जब अंत में अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं तो उस लाश के ऊपर पड़ते हुए भाई में एक ताकत पैदा होती है और उसने तय किया कि अब मुझे कहीं न कहीं कानून का दरवाजा खटखटाना होगा। अंत में जितने पीहर पक्ष वाले थे सब लोगों ने मिलकर जावर माइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज हुई 304 धारा में आईपीसी, किंतु अभी बहुत सी धाराएं हैं। किस प्रकार उसको टॉर्चर किया जाता था, किस प्रकार उसको बंधक बना के रखा गया। क्यों एक बेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने पीहर में नहीं जा सकती, क्यों एक बेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने दोस्त से, अपनी सहेलियों से नहीं मिल सकती, क्यों अपनी इस बेटी को अधिकार इस देश में नहीं है कि वो जाके किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल सकती। आखिर ये बेटियां क्यों एक पिंजरे के अंदर कैद हो गई। और इस प्रकार खुशबू लोहार ने तड़प तड़प के अंदर से घुट घुट कर आखिर ऐसा क्या सोचा कि उसको मौत को अपने सिरहाने लगाना पड़ा। क्या खुशबू लोहार ने खुद आत्महत्या की? क्या खुशबू लोहार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया? क्या खुशबू लोहार को फांसी लगाकर फंदे से टांग दिया गया? ये डाउटफुल डेथ, ये संदेहास्पद मृत्यु आज भी झकझोर रही है, आज भी बार बार आवाजें लगा रही है, चीख चीख कर पुकार कर रही है, परंतु उस बेटी के लिए न्याय कहां पर है। वो बेटी मर गई, परंतु उसका भाई न्याय की आस में दर दर की ठोकर खा रहा है। आप अलग अलग समाज से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जातियों और संप्रदायों में बटे हैं। क्या आपका संप्रदाय, क्या आपका कबीला आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सब एकजुट होकर कानून का दरवाजा खटखटाएं? क्यों नहीं आज उन तमाम दहेज के लोभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जा रहा है? एफआईआर करके प्रशासन या पुलिस प्रशासन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। तत्काल ही उन हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज मैं तमाम साथियों से, समाज के हर वर्ग से अपील करता हूं कि खुशबू लोहार जिस प्रकार मौत की गर्त में गई है, उससे कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दी जानी चाहिए, नहीं तो इन अपराधियों के साथ साथ
देश में पल रहे उन तमाम अपराधियों के हाथ और लंबे होंगे। और आज इस बेटी ने मौत को गले लगाया है, कल आपकी बेटी का नंबर आएगा। आज इस बेटी ने ये कदम बढ़ाया है, कल आपकी बेटी ये कदम बढ़ाएगी। आज इन हत्यारों के हाथ लंबे हुए हैं, कल उन हत्यारों के हाथ लंबे होंगे जो आपकी बेटियों के गले तक पहुंच जाएंगे। साथियों, हम सबको एकजुट होकर पूरी शांतिप्रिय तरीके से हमको प्रशासन के सम्मुख पहुंचना चाहिए और प्रशासन से अपील करना चाहिए कि तत्काल इन अपराधियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। यही सामाजिक न्याय देश की हर बेटी मांग रही है। आइए खुशबू लहार के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए हम सब मिलकर एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के द्वार की तरफ कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद।